आज के आधुनिक युग में प्रत्येक मनुष्य एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसका व्यक्तित्व संपूर्ण हो, समग्र हो, जीवन के सारे दृष्टिकोणों से वो व्यक्ति संपूर्ण कहलाए, वो संपूर्ण बेटा कहलाए, संपूर्ण पति कहलाए, संपूर्ण पिता कहलाए। और अपने व्यवसायिक जीवन में भी वो एक सफल व्यक्ति कहलाए। लेकिन प्राय हम देखते हैं कि एक व्यक्ति इन सभी आयामों में खरा नहीं उतरता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी एक पहलू पे अधिक ध्यान देता है, एक पहलू पे अधिक महत्व देता है, तो जाने अनजाने में बाकी पहलुओं से उसका ध्यान वैसे ही कम हो जाता है। लेकिन आवश्यक है कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व निखार कर निकले। आज मेडिकल साइंस भी मनुष्य के सारे पेशियों को आज भी जान नहीं पाया है। कई मस्तिष्क की पेशियां आज भी रहस्यमय हैं, जिसके बारे में डॉक्टर आज भी जानना चाहते हैं। ये संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास उस संपूर्ण संतुलित मस्तिष्क के द्वारा ही हो सकता है। और एक संपूर्ण संतुलित मस्तिष्क संतुलित विचारों से निर्माण होता है। अगर आपके विचार संतुलित हैं तो ही आपका मस्तिष्क भी संतुलित होगा, बैलेंस होगा। और आपके विचार तभी संतुलित होंगे, तभी बैलेंस होंगे, जब आप उनके ऊपर अपना नियंत्रण कर पाएंगे, उनको बैलेंस रख पाएंगे। और बैलेंस रखने के लिए, विचारों को संतुलित करने के लिए आपको ध्यान मार्ग में जाना होगा। ध्यान एकमेव मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा आप आपके विचारों पे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेडिकल साइंस ने ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई है जो दवाई खाने से आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण हो जाए। एकमेव एक ध्यान मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा आप आपके विचारों पे संपूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण नियंत्रण तभी होगा जब आप ध्यान करेंगे। दूसरा, ध्यान करने के लिए सबसे पहले आपके चित्त शुद्धि की आवश्यकता होती है। जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होता, निर्मल नहीं होता, पवित्र नहीं होता, तब तक आगे की बात संभव ही नहीं है। ध्यान तो बहुत आसान है, ध्यान तो बड़ा सरल है, ध्यान तो बहुत सहज है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक कठिन मार्ग से गुजरना होता है। वो मार्ग है आपके चित्त शुद्धि का। और चित्त शुद्धि करने के लिए आपको एक ऐसे
आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, एक ऐसे बीज की आवश्यकता होती है जो बीज चित्त शुद्धि के लिए आपको मदद कर सके, मददगार बन सके। ये बीज जब तक आपको प्राप्त नहीं होता, जब तक आपको मिलता नहीं है, तब तक आगे का चित्त शुद्धि का कार्य घटित हो ही नहीं सकता। ये एक जीवंत कार्य है। इस जीवंत कार्य को करने के लिए आपको एक जीवंत गुरु की आवश्यकता है। जब आपके जीवन में एक जीवंत गुरु आएगा, आने के बाद में वो जब आपके अंदर अपने चित्त शक्ति को बीजारोपित करेगा और करने के बाद में उसको जब आप वृद्धिगत करेंगे, वृद्धिगत करने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे आपके चित्त की शुद्धि होना शुरू हो गई है। और ये चित्त की शुद्धि में जितना समय आपका अधिक लगेगा, उतना ही ध्यान आपको कम करने को मिलेगा। किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लगते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कितने समर्पित होके इसको कर रहे हैं, कितने समर्पित होके इस मार्ग में चल रहे हैं। जितना चलेंगे आप देखेंगे आपको वो प्राप्त होना शुरू हो गया है। दूसरा, चित्त शुद्धि के लिए हम पूजा के मार्ग का अवलंब करते हैं। चित्त शुद्धि के लिए हम प्रार्थना के मार्ग का अवलंब करते हैं। देखिए, ये जो है ये बाहरी चीज़ है। आप परमेश्वर को, आप परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके भीतर है। ये जो चित्त शक्ति है, ये चित्त शक्ति परमात्मा की शक्ति है। ये शक्ति आपके भीतर है, आपके अंदर है। दूसरा, इसको धर्म से ऊपर उठ के जानना होगा, धर्म से ऊपर उठ के समझना होगा। जब तक आप धर्म के बंधन में बंधे रहेंगे, तब तक इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें से विचार करके ऊपर उठना होगा। जिससे आप ऊपर उठेंगे, आप देखेंगे आपके चित्त शुद्धि का मार्ग खुल गया है, रास्ता खुल गया है। अभी हाल ही में जब मैं कनाडा का दौरा कर रहा था, तो कनाडा में मैंने वहाँ के साधकों को कहा, अगर आप कहते हैं कि सूरज सिर्फ कनाडा का है, इसका मतलब सूरज के समग्र स्वरूप का आपको ज्ञान नहीं है, या आप कनाडा के बाहर कहीं गए ही नहीं हैं। वास्तव में सूरज पूर्ण विश्व का है। जो कनाडा के बाहर गया है, जो सूरज के पूर्ण स्वरूप को जानता है, वो जानता है कि सूरज भारत में भी है, सूरज इंग्लैंड में भी है, सूरज जापान में भी है, सूरज रशिया में भी है। मतलब सब जगह सूरज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कनाडा का ही सूरज है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कहते हैं कि मेरे ही धर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसका अर्थ सीधा यही है कि परमेश्वर के पूर्ण स्वरूप को, समग्र स्वरूप को आप जानते ही नहीं हैं। अगर आप जानेंगे तो कभी आप ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो धर्म से परे है। देखिए, धर्म आपको बाहर से दिया हुआ है। आपने जिस धर्म में जन्म लिया, उस धर्म का जो धर्म था वो आपके साथ जुड़ गया। अगर आप हिंदू धर्म के घर में जन्म लेते हैं, आपको हिंदू धर्म जुड़ गया। आप मुसलमान के घर में धर्म लेते हैं, आपको मुसलमान धर्म जुड़ गया। मतलब अगर आप दूसरे धर्म के लोगों के यहाँ जन्म लेते हैं, तो आपको वो धर्म अपनाना पड़ता, या आप उस धर्म में चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में आप आपके जन्म के साथ, आप आपके जन्म के समय कौन सा धर्म लेके आए हैं, ये सोचने का विषय है। देखिए, हम बोलते हैं कि परमात्मा का अंश, परमेश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। तो अगर आपके धर्म के द्वारा मोक्ष मिलेगा, तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा ही एक प्रश्न कार्डिफ में एक एलिजाबेथ थी, उसने एक फादर को पूछा था कि जब आप कहते हैं कि सिर्फ अपने धर्म के द्वारा मोक्ष मिल सकता है, तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? यह एक सत्य प्रश्न है, ये एक सच प्रश्न है। आज आपको भी विचार करने का है कि एक ऐसा कौन सा धर्म है जिस धर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और वो धर्म बाहरी नहीं है, वो धर्म आंतरिक है, वो आपके जन्म के साथ, आपके साथ जुड़ा हुआ है। वो धर्म मानव धर्म है, वो धर्म मनुष्य धर्म है। उस मनुष्य धर्म के द्वारा आपने जन्म लिया हुआ है। जब आपने मानव जन्म लिया है, तो आपके साथ मानव धर्म साथ में जुड़ा हुआ है। आपको उस धर्म को पहचानने की आवश्यकता है। आपको आवश्यकता है कि आप उस धर्म को पहचाने, जाने।
जो आपके साथ, आपके भीतर, आपके अंदर, आपके साथ सदैव रहा है। बाहरी धर्म कुछ भी हो, उससे कुछ नहीं होता। देखिए, जैसे एक मरीज का पेट दर्द हो रहा है, उस मरीज को अगर आप हरे ड्रेस की जगह पीले कपड़े पहना दो या पीले कपड़ों की जगह सफ़ेद कपड़े पहना दो, क्या फ़र्क पड़ता है? उसका पेट दर्द तो ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि आप बाहर से कपड़े पहना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी को अगर आध्यात्मिक भूख जग रही हो, किसी को अगर परमात्मा की इच्छा हो रही हो, परमात्मा को मिलने की इच्छा हो रही हो, और ऐसे समय अगर आप उसका धर्म परिवर्तन करके देखें तो भी उसको परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बाहरी धर्म चेंज कर रहे हैं। आपको आवश्यकता है आंतरिक धर्म को जागरूक करने की, आंतरिक धर्म को जगाने की। जब आपके भीतर का धर्म जागरूक हो जाएगा, जब आपका आंतरिक धर्म जागरूक हो जाएगा, तो आंतरिक धर्म जागरूक होने के बाद में आपकी आत्मा आपका गुरु हो जाएगी, आपकी आत्मा आपका गुरु हो जाएगी, और आपके अंदर का जो आत्मा है वही आपका गुरु बन जाएगा। वो आपका सच्चा धर्म जागरूक होगा। वो धर्म जागरूक होने के बाद धर्म की परिभाषा है जो आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको बुरे कार्य करने से रोकता है, ये धर्म है। तो वो वास्तव में ऐसा कोई धर्म है क्या कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इस धर्म के सारे ही लोग अच्छे हैं? मतलब सब धर्मों में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। इसका अर्थ ये बाहरी धर्म है, लेकिन एक आंतरिक धर्म है। वो आंतरिक धर्म है आत्मधर्म। जब वो आपका जागरूक हो जाएगा तो आपके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे के अंदर आपने कहीं से एक आम का बीज लाके रोपा है, आम का बीज लाके लगाया है। उसके बाद में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप आम के बीज को पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दीजिए, सिर्फ आप पानी देते रहिए, उसकी सिंचाई कीजिए। तो सिंचाई करने के बाद उस आम के बीज में से कभी बमूल के कांटे नहीं निकलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आम का बीज है, उसके अंदर हर दफ़े आम ही आने वाले हैं। लेकिन आपको नहीं मालूम, आप तो सिर्फ पानी डाल रहे हैं। अगर आप सिर्फ पानी डालते जाएंगे तो भी एक दिन देखेंगे, आप देखेंगे कि उसके अंदर बमूल नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर आम ही आ रहे हैं। इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसके लिए मैं कभी कुछ नहीं कहता कि ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये व्यसन छोड़ दो या ये करो, मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आप सिंचाई करो, आप पानी डालो। जो बीज मैं बो रहा हूँ मुझे मालूम है वो एक अच्छे किस्म का, उम्दा किस्म का आम का बीज है। और वो आम के बीज को जब आप ध्यान रूपी सिंचाई करेंगे, जब आप उसको पानी देंगे, और पानी देने के बाद एक दिन वो छोटा सा बीज एक वृक्ष में तब्दील हो जाएगा। और जब वो वृक्ष में तब्दील हो जाएगा तब आप देखेंगे उसमें आम आने लग गए हैं। आपको भी महसूस होगा कि उसके अंदर आम आ रहे हैं, और मुझे तो मालूम ही है कि उसमें आम ही आएंगे। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता क्या करो क्या मत करो। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप ध्यान करो, आप मेडिटेशंस करो। ध्यान करते करते आपको वो एक अवस्था प्राप्त हो जाती है। उस अवस्था प्राप्त होने के बाद में आपका वास्तव में आत्मधर्म जागृत हो जाता है। वो आत्मधर्म जागृत होने के बाद में आपको सारा स्वरूप, परमेश्वर का समग्र स्वरूप आपको जानने को मिलता है। आप पहचान सकते हैं, आप जान सकते हैं। देखिए, हम जिसको भगवान बोलते हैं, जिसको परमात्मा बोलते हैं, वास्तव में परमात्मा एक विश्व चेतना है, एक विश्व शक्ति है। वो शक्ति जिस शरीर में से बहती है उस शरीर को हम भगवान बोलते हैं, उसको हम देव बोलते हैं। लेकिन हमारा चित्त, हमारा ध्यान उस शरीर पे नहीं जाना चाहिए। हमारा सारा ध्यान उसके शरीर के अंदर से बहने वाली शक्ति के ऊपर जाना चाहिए। जैसे एक पाइप है, उस पाइप में से अगर पानी बहता है तो हमारा चित्त उस पाइप पे नहीं, उस पानी पे होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी को भगवान बना के रख देंगे तो उसके बाद में फिर खत्म हो गया। देखिए, जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, आज दुनिया में उन्हीं की सबसे ज़्यादा मूर्ति है। देखो, मूर्ति बना करके किसी को पूजा करना बड़ा आसान है। कम से कम एक जीते जी गुरु को तो मूर्ति मत बनाओ, एक जीते जी गुरु को तो देव मत बनाओ, उसको भगवान की कैटेगरी में मत रखो। क्योंकि जहाँ देव बना दिया, जहाँ भगवान बना दिया, वहाँ आप आपके सारे अत्याचार उसके ऊपर लादते चले जाएंगे और वो आपको कुछ नहीं बोल पाएगा। इसलिए एक जीवंत गुरु आपको सचेत कर सकता है, एक जीवंत गुरु आपको बता सकता है, आपको रास्ता दे सकता है, आपको मार्ग दे सकता है। इसलिए इस कार्य में जीवंत गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन सवाल ये आता है, जीवंत गुरु को पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? क्या वो 4 हाथ का होगा, क्या 4 पैर का होगा कि हम दूर से देख के पहचानेंगे ये 4 हाथ वाला मतलब ये जीवंत गुरु है? ऐसा नहीं है।
इसके अंदर आम आदमी से कुछ अलग होगा, लेकिन अलग ये होगा, उसका वाइब्रेशंस अलग होगा, उसका चैतन्य अलग होगा। अगर आपको चैतन्य का ज्ञान है, आपको वाइब्रेशंस का ज्ञान है, तो आप उसको पहचान सकते हैं, आप उसको जान सकते हैं, और उसको जानने के पश्चात उसके पीछे आप समर्पित हो सकते हैं, और समर्पण के बाद ही आगे की प्रोग्रेस है, आगे की प्रगति है। दूसरा, हम राम राम की बात करते हैं कि लेकिन अगर वास्तव में घर पे आपके राम आए तो आप पहचान सकेंगे क्या? ये महत्वपूर्ण है। भगवान की बातें सब जने करते हैं, ये भगवान है, वो भगवान है, लेकिन भगवान को कितने लोग जान सकते हैं, कितने लोग पहचान सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कितने लोगों के पास ज्ञान है कि वो परमात्मा को जान सकते हैं, कितने लोगों के पास ज्ञान है कि परमात्मा के शक्ति को पहचान सकते हैं। ये शक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले अंदर के भगवान को जागरूक करना होगा। अंदर का भगवान आपका आत्मा है। जब तक आपकी आत्मा जागरूक नहीं होती, तब तक आप बाहर के परमात्मा को जान ही नहीं सकते, बहुत दूर है। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की अनुभूति आपको कभी भी नहीं होगी, परमात्मा की अनुभूति आपको कभी भी नहीं होगी। अगर परमात्मा को जानना है तो सबसे पहले आपको आपके भीतर के आत्मा को जानना होगा, और उस आत्मा का एहसास आपको सदैव होना चाहिए कि मेरे अंदर एक परमेश्वर का अंश है। उस अंश को जागरूक करने के बाद, उस अंश को जगाने के बाद आपके अंदर वो लायकियत, आपके अंदर वो काबिलियत हो जाती है कि आप बाहर के परमात्मा के स्वरूप को जान सके, परमेश्वर के चैतन्य को जान सके, परमात्मा के अनुभव को जान सके। लेकिन जब तक आपके भीतर की आत्मा सोई हुई है, आपके अंदर की चेतना शक्ति जागरूक नहीं है, तब तक आप बाहर के विश्व चेतना से जुड़ नहीं सकते। देखिए, चेतना और विश्व चेतना, इसका एक इंटरनेट सरी का संबंध है। एक बार आपकी चेतना जागरूक हो गई तो आपकी चेतना उस विश्व चेतना के साथ अनायासी जुड़ जाएगी, अनायासी मिल जाएगी, और वो मिल जाने के बाद उस विश्व चेतना के आशीर्वाद, उस विश्व चेतना के ब्लेसिंग आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लोग जो चमत्कार की बात करते हैं, वास्तव में ये कोई चमत्कार नहीं है। आपकी एक संतुलित स्थिति, आपकी एक बैलेंस स्थिति उस समय ऐसी होती है जिस समय आपका चेतना उस विश्व चेतना के साथ जुड़ जाता है। सर्वप्रथम यानी आपकी चेतना शक्ति आपने ध्यान करके, आपने मेडिटेशंस करके जागरूक कर लिए, और जागरूक करने के बाद आपकी चेतना शक्ति उस विश्व चेतना से जुड़ जाएगी। दूसरा, एक लेवल है, एक स्तर है। उस लेवल के ऊपर जो भी लोग पहुंचे हैं वो धर्म की परिभाषा नहीं जानते। वो बोलते हैं सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। ये भाव अनायासी उनके अंदर उत्पन्न हो गया है। वो एक जानते हैं, सब लोग किसी भी धर्म के हो। अब मैं आपको अलग अलग अनुभव बताता हूँ। जब मैं इंग्लैंड में जाता हूँ तो इंग्लैंड के संतों के साथ मेरे संबंध स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद में जब भारत में रहता हूँ तो शिरडी के साईं बाबा के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं। कनाडा में जाता हूँ तो कनाडा के संतों के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये क्या चमत्कार है, क्या मिरेकल्स है? कोई चमत्कार नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। देखिए, जैसे आपने समझ लो एक फिलिप्स कंपनी का ट्रांजिस्टर खरीदा, वो ट्रांजिस्टर किस कंपनी का है उसको कोई मायना नहीं है, लेकिन वो ट्रांजिस्टर जब आप इंडिया में बजाएंगे, जब आप भारत में बजाएंगे तो आप देखेंगे वो भारत के स्टेशन बहुत अच्छे से पकड़ने लग गया। उसके बाद में वही ट्रांजिस्टर को लेके आप जब इंग्लैंड में जाएंगे तो आप देखेंगे इंग्लैंड में भी वही वहाँ के स्टेशन, जो लोकल स्टेशन है, वो ट्रांजिस्टर बेखूबी पकड़ने लग गया। उसके बाद में वही ट्रांजिस्टर आप कनाडा लेके जाएंगे तो कनाडा में देखेंगे, आप देखेंगे कनाडा के स्टेशन वो अच्छे से पकड़ने लग गया। एक ही ट्रांजिस्टर अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के स्टेशन कैसे कैच करता है, और जब कैच करता है उसके अंदर आवश्यक नहीं कि वो किस कंपनी का है, वो किसी भी कंपनी का हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो ट्रांजिस्टर जीवंत होना चाहिए, उसका एंटीना अच्छा होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होना चाहिए, और उसको फ्रीक्वेंसी पकड़ते आना चाहिए। ठीक यही प्रकार चित्त शक्ति का है, यही प्रकार ध्यान का है। इसीलिए मैं जहाँ जहाँ पे भी गया वहाँ के संतों के, वहाँ के महात्माओं के साथ संबंध स्थापित हो गया। लंदन के अंदर जो आखिरी दिन का शिविर हुआ था, उस शिविर के अंदर सारे वहाँ के संत आए हुए थे। जीसस क्राइस्ट के पहले के संत आए हुए थे, बड़े प्राचीन संत आए हुए थे, बड़े पुराने संत आए हुए थे। जिन संतों का मैंने वर्णन किया, वर्णन करने के बाद में वहाँ पे कार्डिफ यूनिवर्सिटी में सर्वे होने लग गया, जांच करने लग गए, पहचानने लग गए कौन संत थे,
कौन महात्मा थे, तो बाद में मालूम पड़ा द्रविड़ करके एक संत थे, महात्मा थे, जो अपने द्रविड़ का अपभ्रंश है, वही संतों ने वहाँ पे दर्शन दिए थे। तो कहने का मतलब जो संत हैं, जो महात्मा हैं, बराबर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है तो आपके फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, और मैच होने के बाद में आपका संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन आवश्यक है, इसके लिए आप एक निखालस आत्मा होना चाहिए, आप एक शून्य आत्मा होना चाहिए, आप एक अस्तित्व विहीन आत्मा होना चाहिए। ऐसे अस्तित्व विहीन आत्मा होने के लिए आपको सतत ध्यान करना पड़ेगा, सतत मेहनत करना पड़ेगी, सतत प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, भारतवर्ष बहुत महान देश है, इसके आसपास महान संत हैं, महान आत्माएं हैं जो ध्यानस्थ है। उनके ध्यान के कारण, उनके वाइब्रेशंस के कारण आज हम थोड़ी सी भी इच्छा करते हैं, थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हैं, तुरंत हमारा ध्यान लग जाता है। थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तुरंत हमको चैतन्य की अनुभूति हो जाती है। लेकिन वास्तव में विदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। विदेश के अंदर बड़ी मेहनत करना पड़ती है, बड़े प्रयास करना पड़ते हैं, बड़े प्रयासों के बाद में वो चीज़ उन्हें प्राप्त होती है। एक युवा लड़का था कार्डिफ में, रिचर्ड, जब कई बार मैं इंग्लैंड गया, उसने शिविर अटेंड किया। शिविर अटेंड करने के बाद में कोई वाइब्रेशंस नहीं आए, कोई अनुभूति नहीं आई। उसके बाद अब की बार फिर मैं इंग्लैंड गया, जब इंग्लैंड गया फिर उसने आके कार्डिफ में शिविर अटेंड किया। अब की बार भी कोई अनुभव नहीं आया, कोई वाइब्रेशंस नहीं आए। वो सब साधकों को पूछता था, आपको आए क्या? सब बोलते थे हाँ हमको तो आए, लेकिन उसको नहीं आ रहा था। उसके बाद में उसने फिर तीसरा शिविर अटेंड किया जो लंदन में लगा था। जब लंदन में शिविर लगा तो बाहर तंबू ठोक के रहता था एक बगीचे में, और उसने जाके शिविर किया, 8 दिन वहाँ पे रहा, और इस शिविर के अंदर उसको अनुभूति प्राप्त हो गई, उसको अनुभव प्राप्त हुआ। तो उसने अपने अनुभव में कहा है कि बड़े प्रयास करना पड़ते हैं, बड़े प्रयत्न करना पड़ते हैं, लेकिन मिलता निश्चित है। किसी को पहले मिलता है, किसी को देर से मिलता है। मेरे को भी विदेशों में बड़ा अनुभव महसूस होता है, आपको बड़े आसानी के साथ ये अनुभूति हो जाती है। विदेश में ऐसे नहीं होती, इन लोगों के ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ती है, जैसे पत्थर फोड़ना पड़ते हैं, इतने प्रयास करना पड़ते हैं। ये लोग पत्थर हैं, इनके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ते हैं। लेकिन जब पत्थर फूटता है उसके अंदर से पानी का झरा, पानी का स्रोत बह निकलता है। क्यों? क्योंकि बड़ी मेहनत से इन्होंने प्राप्त किया है, इनको बहुत प्रयास लगे हैं, बहुत प्रयत्न लगे हैं। और जब कोई चीज़ बहुत प्रयास से मिलती है, बहुत प्रयत्न से मिलती है, तो उसकी खुशी कुछ और रहती है। और उसको संजोने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको वृद्धिगत करने के लिए वो जी जान लगा देता है कि उसको मालूम है बड़े मेहनत से मिला है, बड़े मुश्किल से मिला है, बड़े कठिनाइयों से मिला है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हमको आसानी से मिल जाता है। वो हमारे पूर्वजों के कारण आसानी से मिल जाता है, वो यहाँ के ध्यान के वातावरण के कारण। लेकिन वो मिलने के बाद में हम उसे खो देते हैं। कई साधक हैं जो बार बार अपने स्थिति को प्राप्त करके खो देते हैं। उन साधकों को अब मैं कहने जा रहा हूँ। अभी तक तो ये ट्रेन बड़ी धीरे धीरे चल रही थी, एक छोटी सी ट्राम थी जिसमें आप उतर भी जाते थे, चढ़ भी जाते थे। लेकिन ये ट्रेन अब देश से विदेश तक जा रही है, विश्व स्तर पर जा रही है, अब सुपर फास्ट हो गई है। अब की बार अगर आपका हाथ चूका और अगर आप डब्बे के बाहर गए तो दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए कि जो बार बार आप जा रहे हैं और आ रहे हैं वो पहले हो चुका था, अब वो समय निकल गया है, समय चेंज हो रहा है, समय बदलाव हो रहा है। तो समय की मांग है कि आप उसके साथ जुड़े रहो, समय की मांग है आप उसके साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो ही वहाँ पे टिक पाओगे। क्योंकि अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है। एक कम स्पीड वाले ट्रेन से उतरना और चढ़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक फास्ट ट्रेन से जब उतरते हैं तो चढ़ना बड़ा मुश्किल है। और वो दर्द, वो दुख मैंने झेला हुआ है। जब ऊपर से गिर के नीचे आते हैं, एक बार अगर आपकी प्रोग्रेस, एक बार अगर आपकी प्रगति धीरे धीरे हुई चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब होती है तब आपको एक ऊंचा शिखर दिखते रहता है कि वहाँ तक आपको पहुँचने का है। लेकिन जब आप ऊपर से गिरते हैं तो आपने एक ऊंचाई का स्वाद चखा रहता है, एक अच्छी जगह का स्वाद चखा रहता है। वहाँ से जब आप नीचे गिरते हैं तो बार बार आप में गिल्टी फीलिंग आती है, बार बार आप में आत्मग्लानि आती है कि ये स्थिति वो स्थिति नहीं है जिस स्थिति में पहले में था। और वो आत्मग्लानि आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए प्रयास करो, प्रगति धीरे धीरे हुई चलेगा।
लेकिन प्रगति शाश्वत होनी चाहिए, प्रगति सत्य होनी चाहिए। एक बार प्रोग्रेस होने के बाद, एक बार प्रगति होने के बाद में फिर नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब की बार अगर आप नीचे आ गए तो ऊपर चढ़ने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए अपने स्थान को पकड़ के रखिए, अपने स्थान पे जमे रहिए और कोशिश कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि आप वहाँ पे टिके रहें जहाँ तक आप पहुँचे हैं। दूसरा, ये टिके रहने के लिए, ये पहुँचने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सेंटर। सेंटर पे जाके अगर आप ध्यान करते हैं, सेंटर पे जाके अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ही इस ध्यान में आप टिके रहेंगे, अन्यथा नहीं। कई साधक मुझे फ़ोन करते हैं, स्वामी जी मुझे ब्लेसिंग दो, स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दो। मैं उनको समझाता हूँ, मैंने पहले भी ब्लेसिंग, मैंने पहले भी आशीर्वाद तुझे कभी अकेले में नहीं दिया था। तुझे आशीर्वाद दिया है सामूहिकता में, आशीर्वाद दिए हैं कलेक्टिविटी में। अगर तू सेंटर पे है तो तेरा मेरा संबंध है, अगर तू सेंटर पे नहीं है तो मेरे आशीर्वाद व्यक्तिगत रूप में मैं घर घर बांटते नहीं फिरता हूँ। तू सेंटर पे जाके सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में उसको प्राप्त कर, क्योंकि जहाँ सेंटर है वहाँ पे मैं हूँ। इसलिए आप सेंटर पे जाइए। दूसरा, अभी तक सेंटर पे आपका एकत्रीकरण शारीरिक हो रहा है, लेकिन आवश्यक है कि आपका एकत्रीकरण आत्मिक हो। आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, वो सारे विचार मुझे पता चलते हैं। देखिए, आपको एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती कि जो आप विचार करते हैं उस विचारों का प्रभाव आपके शरीर पे क्या होता है और आपको क्या बीमारी होती है। जब आपकी बीमारियां मैं देख करके पहचान सकता हूँ, आपके शरीर पे विचारों का प्रभाव क्या पड़ा है वो जान सकता हूँ, तो क्या मैं आपके विचार नहीं समझ सकता? आपके एक एक के विचार में जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ। और जब उसमें विरोधाभास दिखता है, जब उसमें नकारात्मक विचार दिखते हैं, तो मुझे दुख होता है कि इतने दिन तक बताने के बाद भी आपके विचार चेंज नहीं हुए, आपका विचार बदलाव नहीं हुआ। इसलिए आवश्यक है कि आपके बाकी साधकों के साथ, बाकी साधिकाओं के साथ रिलेशंस, आपके रिश्ते बहुत करीब के होने चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। देखिए, एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे समझ लीजिए, जब मैं जागृति करता हूँ तो जागृति करते समय मैं मेरा एक अंश, मेरी एक मांसपेशी आपके अंदर प्रस्तापित कर देता हूँ। और जब मांसपेशी प्रस्तापित करता हूँ तो आपकी भी एक मांसपेशी, आपका भी एक क्लोन मैं मेरे अंदर भी प्रस्तापित करता हूँ। दूसरा, अगर आप मेरे मांसपेशी को, अगर आप मेरे क्लोन को डेवलप करते हैं, आप उसको वृद्धिगत करते हैं, आप उसको बढ़ाते हैं, तो जाने अनजाने में आपका भी मांसपेशी, आपका भी जो क्लोन मेरे शरीर के अंदर है, मेरे चित्त के भीतर है, वो भी डेवलप होने लग जाता है, वो भी वृद्धिगत होने लग जाता है। और जब वृद्धिगत होने लग जाता है तो हमारे एक आत्मीय संबंध निर्माण हो जाते हैं। आपके एक एक की खबर मुझे पता चल जाती है। उसके बाद में किसी के पास में भी कुछ भी चैतन्य पहुंचाने के लिए मेरे पास एक मार्ग हो जाता है, एक रास्ता हो जाता है। लेकिन अगर आपने उस क्लोन को डेवलप नहीं किया, उसको संजोया नहीं, उसको वृद्धिगत नहीं किया, उस अंश का विस्तार नहीं किया, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, वो आपको वृद्धिगत करना होगा, बढ़ाना होगा। आप एक बात और समझिए, प्रत्येक साधक में वो अंश विद्यमान है। जब आप एक साधक के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते हैं तो जाने अनजाने में आप मेरे प्रति अच्छा भाव नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मेरा एक अंश उस साधक के अंदर, उस साधिका के अंदर विद्यमान है। इसलिए आप उससे मिलते समय इतने प्रेम से मिलिए जैसे आप मुझसे मिलते हैं, क्योंकि मेरा एक अंश उसके अंदर विद्यमान है। इस बात का जब आपको एहसास रहेगा तो भले ही सामने वाले साधक का वो अंश डेवलप न हो, उस साधक का वो अंश वृद्धिगत नहीं हो, वो साधक का अंश पल्लवित न हुआ हो, आपके ऐसे इच्छा करने मात्र से वो पल्लवित हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगा। जागृत होने के बाद में आप आपका भी भला करेंगे और आप उसका भी भला करेंगे। लेकिन इस दृष्टिकोण से आपको दूसरे साधक की तरफ, दूसरे साधिका की तरफ देखने की आवश्यकता है। जैसे आप देखेंगे आपके आपस में एक आत्मीय संबंध निर्माण हो गए हैं, और आत्मीय संबंध निर्माण होने के बाद आपके विचार चेंज हो गए, विचारों में बदलाव आ गया है। और जैसे ही विचारों में बदलाव आ जाएगा, आपकी सामूहिकता, आपकी कलेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़े
शक्ति का निर्माण कार्य सूक्ष्म रूप में चल रहा है। वो शक्ति आज विश्व में जितनी शक्तियाँ हैं उस शक्ति से भिन्न हैं। वो शक्ति उन विश्व शक्तियों से परे है। उसके बारे में आज कोई भी नहीं जानता, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन वो तैयार हो रही है। वो चेतना है चित्त शक्ति। उसके बाद में एक अच्छे साधक, एक अच्छे ध्यान वाले अगर इच्छा भी करेंगे तो जो इच्छा करेंगे दुनिया में सब कुछ घटित हो सकता है। जो नहीं हो सकता वो करने की क्षमता आपके भीतर है, लेकिन उसके लिए आपको आपके चित्त को शुद्ध करना होगा, आपके चित्त को पवित्र करना होगा। सर्वप्रथम चित्त शुद्धि महत्वपूर्ण है, और चित्त शुद्धि के अंदर महत्वपूर्ण है कि कार्य। देखिए, गुरु कार्य महत्वपूर्ण कार्य है। गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जो कार्य करने से, देखिए दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य करने जाएंगे, चाहे आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हो, आप किसी राजनीतिक संस्था से जुड़े हो, आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हो। आप देखिए कई धार्मिक संस्थानों में जो सर्वोच्च स्थान पे लोग हैं उनके अंदर अहंकार रहता है, उनके अंदर ईगो रहता है। क्यों रहता है? इतने बड़े मंदिर का ट्रस्ट चला रहे हैं तो परमात्मा उनको क्यों नहीं बैलेंस करता, क्यों नहीं संतुलित करता? कारण एक ही है, कोई भी कार्य करेंगे, कार्य करने के बाद में उसका परिणाम आपके शरीर पे अवश्य होता है। जब आप कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद में आपकी राइट साइड एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद में आपके अंदर सूक्ष्म रूप से अहंकार का निर्माण होना शुरू हो जाता है। सिर्फ एक ही कार्य है, वो कार्य है गुरु कार्य। गुरु कार्य करते समय आपको कार्य करने का पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कार्य करने का पूरी अनुभूति मिलेगी, कार्य करने का पूर्ण समाधान मिलेगा। और जो उसका दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं होगा, अहंकार आपके ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि ये जो कुछ कार्य कर रहे हैं, ये कार्य आप आपके गुरु के लिए कर रहे हैं, ये आपके चित्त में सदैव होना चाहिए। जब ये चित्त सही हो रहेगा, आप देखेंगे कोई भी कार्य करने के बाद में मैं कर रहा हूँ, ये अनुभव आपको कभी भी नहीं होगा। साधकों को समझ में नहीं आता है। कई बार जब वो मैं करता हूँ तो उनका काम बिगड़ जाता है। उनको अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। कारण एक ही है, जहाँ आपके अंदर मैं की भावना आई कि वहाँ कार्य आपके हाथ से नहीं होता है। आपको समर्पित होने की आवश्यकता है। देखिए, जैसे ही समर्पित होते हैं उसके बाद में मेरे ब्लेसिंग, मेरी शक्तियाँ आपके अंदर से प्रवाहित होना चालू हो जाती है। वो प्रवाहित होने की टेक्निक, प्रवाहित होने का तरीका, प्रवाहित होने का मार्ग एक बार आपको सीखने की आवश्यकता है। एक बार अगर आप सीख लेंगे, उसके बाद में जब आप इच्छा चाहें आप उस चेतना शक्ति के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। एक बार आप आपके बंगले में वो लाइट लगा लीजिए। लाइट लगाने के बाद में उसके बटन दबाने की टेक्निक, बटन दबाने का तरीका एक बार आप सीख लीजिए। वो सीखने के बाद अब जब इच्छा करें आप आपके प्रकाश को प्रज्वलित कर सकते हैं, आपके घर में उजाला ला सकते हैं। कई लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं, 2 साल के अंदर भी समस्याओं से बाहर नहीं निकले। एक समस्या ख़त्म होती है, दूसरी खड़ी होती है, दूसरी खड़ी होती है, वो समाप्त होती है, तीसरी खड़ी होती है, और हर बार भिन्न भिन्न समस्याएं खड़ी होती है। एक समस्या दोबारा कभी नहीं आती। क्या कारण है? कारण एक ही है कि भीतर कहीं तो भी समस्या जीवंत है, और वो भीतर की समस्या जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक बाहर की समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए आवश्यक है आप थोड़ा ठहरो, आप थोड़ा सोचो कि ये बार बार समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो मेरे अंदर कौन से दोष हैं, कौन से दोषों के कारण मेरे अंदर समस्याएं निर्मित हो रही है। क्योंकि जब तक आप उसके जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, आप देखेंगे आपकी बाहरी समस्याएं बार बार समाप्त होकर फिर खड़ी हो जाएंगी। इसलिए आवश्यक है वो भीतर की समस्या के जड़ को ही समाप्त कर दो। जब उस जड़ को आप समाप्त कर देंगे, आप देखेंगे बाहर की समस्या आना बंद हो गई है, बाहर की समस्याएं समाप्त हो गई है। लेकिन वो समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको आपके भीतर की समस्या से लड़ना होगा, भीतर की समस्या से जूझना होगा, मेहनत करना पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेंगे। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लंबे प्रयास है। काफ़ी प्रयास के बाद आपको वो स्थिति प्राप्त होती है। आप इसको आसानी से समझेंगे तो आसानी से नहीं है, बड़ा कठिन है। सिर्फ आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है, ये एक आसान है। एक आसान जगह आप रह रहे हैं,
एक पुण्य आत्माओं के नगरी में आप रह रहे हैं, उसके कारण आपको ये आसानी से प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये आसान कुछ नहीं है, सारा कठिन है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए आपको सतत प्रयास की आवश्यकता है, और प्रयास सामूहिक होना चाहिए, प्रयास कलेक्टिविटी में होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, जहाँ सामूहिकता है, जहाँ कलेक्टिविटी है, वहाँ के सेंटर डेवलप होते चले जा रहे हैं, वहाँ के साधकों का विकास होते चले जा रहा है, वहाँ के साधकों की प्रगति होती चली जा रही है। लेकिन जो सेंटर डेवलप नहीं है, जहाँ साधक नहीं जा रहे हैं, रेगुलरली ध्यान नहीं कर रहे हैं, सामूहिकता में नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे प्रगति नहीं हो रही है, वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इसलिए प्रोग्रेस करने के लिए आवश्यकता है कि आप कलेक्टिविटी में जाएं। प्रोग्रेस करने के लिए आवश्यकता है आप सामूहिकता में जाएं। कई साधक बताते हैं, स्वामी जी हमको समय नहीं मिलता है, हम बहुत बिजी हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, आप दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, इस कार्य के लिए आप समाज के लिए कर रहे हैं, आप आपके फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप आपके लिए क्या कर रहे हैं? अब आपके लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक शाश्वत है, ध्यान एक सत्य है जो आपके अंत तक आपके साथ में आएगा। इसको कोई छीन नहीं सकता, इसको कोई ले नहीं सकता, इसको कोई चुरा नहीं सकता। कि शाश्वत स्वरूप में परमात्मा का शक्ति, परमात्मा का आशीर्वाद आपके पास में सदैव विद्यमान है। परमेश्वर के कृपा में, ईश्वर के कृपा में आपको ये सब कुछ प्राप्त तो हो गया है, लेकिन प्राप्त हुआ है इसका एहसास आपको कितना है, ये महत्वपूर्ण है। वो एहसास जितना आपको होगा, आप देखेंगे उतना ही आपका ध्यान, उतना ही आपका अटेंशन उस शक्ति के ऊपर जाएगा। और जब उन शक्तियों के ऊपर जाएगा तो शक्तियाँ वृद्धिगत होगी, क्योंकि सारा वृद्धिगत, सारी प्रोग्रेस, सारी प्रगति आपके चित्त शक्ति के कारण है। जितना आपका चित्त उन शक्तियों पर जाएगा, जितना एहसास आपका रहेगा कि आपके भीतर भी परमात्मा की कोई शक्ति है, उतना ही वो शक्ति विकसित होगी, वो शक्ति बढ़ेगी। इसलिए आवश्यक है आप आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन उस चित्त शक्ति पे करें, उस ध्यान की शक्ति पे करें। वो करने के बाद में एक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम आपको चित्त शुद्धि करना होती है। चित्त शुद्धि करते करते धीरे धीरे आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम कब दूर हो गए आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन वो चित्त शुद्धि के प्रक्रिया में आपको कुछ दिनों के लिए ध्यान करना होगा, कुछ दिनों के लिए आपका चित्त आपके समस्याओं से हटाना होगा। और जैसे हटाएंगे, जैसे आप समर्पित कर देंगे, तो आप देखेंगे ईश्वरीय आशीर्वाद के द्वारा ये सब कुछ दूर होना शुरू हो गया है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं मेरी समस्याएं समाप्त तो नहीं होती, मेरे प्रॉब्लम समाप्त तो नहीं होते। उन लोगों को मेरा एक ही कहना है, घर के बाहर तो सूरज उगा ही हुआ है, घर के बाहर तो सूरज का प्रकाश है ही, प्रत्येक घर घर में, घर घर के दरवाजे पे है। आपने आपके घर की खिड़कियां बंद करके रखी है, आपने आपके दरवाजे बंद करके रखे हैं, और आप कहते हैं कि मेरे घर में लाइट नहीं होता, मेरे घर में प्रकाश नहीं होता। तो ये प्रकाश आएगा कहाँ से? जब तक आप आपकी खिड़कियां नहीं खोलेंगे, जब तक आप आपके दरवाजे नहीं खोलेंगे, प्रकाश आपके अंदर कैसे आएगा? आपने आपके दरवाजे खुद ने बंद करके रखे हैं, आपने आपकी खिड़कियां खुद ने बंद करके रखी है। और जब तक आप आपकी खिड़कियां नहीं खोलेंगे, तब तक बाहर का प्रकाश आने वाला नहीं है। इसमें प्रकाश का कोई दोष नहीं है, इसमें सूरज का कोई दोष नहीं है। सूरज तो आपके दरवाजे पे खड़ा है, परमात्मा के आशीर्वाद आपके दरवाजे पे खड़े हैं। दरवाजा तो आपका बंद है, और बंद दरवाजा भी आपने ही बंद किया हुआ है। और आप बोलते हैं मेरे घर में आशीर्वाद नहीं आते, मेरे घर में प्रकाश नहीं आता। इसलिए आवश्यकता है, उठिए, बढ़िए, आगे बढ़ के अपने दरवाजे को खोलिए। और जैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे, आप देखेंगे परमात्मा की शक्ति आपके भीतर आने के लिए लालायित है, आपके घर में आने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ आवश्यकता है आपको आपके दरवाजे खोलने की। जैसे आप दरवाजे खोलेंगे, आप देखेंगे आपको वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग आपको मिलना शुरू हो गया है। परमात्मा के शक्ति के कनेक्शन के बाद विश्व चेतना आपके अंदर से बहना शुरू हो जाती है। और जब बहना शुरू हो जाती है,
तो आप देखते हैं कि जो कार्य आपके हाथ से कभी संभव ही नहीं थे, जो कार्य आप कभी कर ही नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे कार्य भी घटित होने शुरू हो जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि पहले जब आप कार्य करते हैं तब आप आपके स्तर के ऊपर करते हैं, आपके अनुसार करते हैं, आपके योग्यता के अनुसार करते हैं। लेकिन जब विश्व चेतना कार्य करने लग जाती है वो उसके स्तर पे करती है। सोचिए, जो सारे विश्व का संचालन करने वाली शक्ति है, जब वो शक्ति आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगी तो आप सोचेंगे उससे भी अच्छा आपका संसार होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना मेरा अच्छा भविष्य हो सकता है, इतना अच्छा भविष्य आपका होगा। ये सब कुछ बातें मैं मेरे ही अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी है, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी है, जो मेरे को मेरे जीवन में अनुभव आते गए वही अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनुभव के आधार पे आपको कह सकता हूँ, ध्यान मार्ग ही एकमेव मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ आवश्यकता है आपको उस चित्त को शुद्ध करने की, पवित्र करने की, ताकि वो परमेश्वर मोरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। लेके तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। लिखा था वह सुना देती हूँ, जो मुंबई में सुनाया था। हो रात का तारा या रूप की धारा, स्वामी जी जहाँ चैतन्यमय संसार हो सारा। हो रात का तारा या धूप की धारा, स्वामी जी जहाँ चैतन्यमय संसार हो सारा। इस देश की और विश्व की चैतन्य कड़ी है हम, इस आत्मा से जो निकली वह स्वर लहरी है हम। इस देश की और विश्व की चैतन्य कड़ी है हम, इस आत्मा से जो निकली वह स्वर लहरी है हम है नहीं दीदी, हमें जान है प्यारा, हम है नहीं दीदी, हमें जान है प्यारा। स्वामी जी जहाँ चैतन्यमय संसार होता, हो रात का तारा या धूप की धारा, स्वामी जी जहाँ चैतन्यमय संसार होता। हमको उदासी की जगह उल्लास भरना है, हर एक घर में ध्यान का दीपक जलाना है। हमको उदासी की जगह उल्लास भरना है, हर एक घर में ध्यान का दीपक
चरणों में तेरे क्या चढ़ाऊं स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं। फूल चढ़ाऊं तो वह है झूठा, फूल चढ़ाऊं तो वह है झूठा, भंवरे ने उसको जुठाया स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं। जल जो चढ़ाऊं तो वह भी है झूठा, जल जो चढ़ाऊं तो वह भी है झूठा, मछली ने उसको जुठाया स्वामी जी चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं। दूध चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, दूध चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, बछड़े ने उसको जुठाया स्वामी जी चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं। शहद चढ़ाऊं तो वो भी है झूठा, शहद चढ़ाऊं तो वह भी है झूठा, मक्खियों ने उसको जुठाया रे स्वामी मधु, मक्खियों ने उसको जुठाया। चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं हे स्वामी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं। चरणों में आत्मा चढ़ाऊं स्वामी जी अब तो चरणों में आत्मा चढ़ाऊं, चरणों में आत्मा चढ़ाऊं स्वामी जी आपके चरणों में आत्मा चढ़ाऊं। इसको करो है स्वीकार स्वामी जी अब इसको करो स्वीकार। भवसागर रूपी समुद्र में चारों ओर पानी ही पानी में जब हमारी नाव को लक्ष्य तक पहुंचने की कोई दिशा नहीं मिल रही थी, तब पूज्य गुरुदेव हमें समर्पण ध्यान रूपी मार्ग दिखा के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म स्वरूप में हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तभी 2 सितंबर 2002 को लंदन से लिखा हुआ पूज्य स्वामी जी का खत हमारे हाथ में आया और खत में पूज्य स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा था कि हमारे सभी सेंटरों की संचालकों की और साधकों की जो वर्तमान परिस्थिति है, और अगर वो स्थिति वो की वही रही, उसमें कुछ बदलाव ना आया, तो आज के ये सुनहरे दिन पे घोषित किया गया, नियुक्त किया गया वर्ल्ड लीडर को एक ही मास में अपना पद छोड़ के भाग उठना पड़ेगा। और अगर
वो अपना पद छोड़ के भाग उठेगा तो पूज्य स्वामी जी भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये स्वामी जी के लेटर में लिखा हुआ खत जब हमने पढ़ा तो हमारे भाव में पूज्य स्वामी जी स्थूल रूप में हमारे साथ तो रहते भी नहीं, मगर सूक्ष्म स्वरूप के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और अगर वो भी हमारे जीवन में से चले जाए तो हमारी क्या परिस्थिति हो। इसी भाव से एक ये गीत, एक भावगीत हमारी कलम में आ गया। अमी भरी हुई नजरें रखना ओ मेरे बाबा स्वामी, ओ मेरे बाबा स्वामी जी, ओ मेरे बाबा स्वामी। जन्मों जन्म के नातों से हम इस राह पे मिल ही गए। दिल की हर गहराइयों से आप पे विश्वास हमें। हरी भरी हुई नजरें रखना ओ मेरे बाबा स्वामी, प्रीति भरी हुई नजरें रखना ओ मेरे बाबा स्वामी। लाख भूल अपराध हमारे अर्पित आपके चरणों में। लाख भूल अपराध हमारे अर्पित आपके चरणों में। आत्मीय रूप से मंजूर है ये हमको आपकी हर शर्तें। क्षमा भरी हुई नजरें रखना ओ मेरे बाबा स्वामी, कृपा भरी हुई नजरें रखना ओ मेरे बाबा स्वामी। समर्पण ध्यान के मार्ग से बीच में